जानती हो ना कि पिता के गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से जाके तो अब स्थिति संभली है और तुम लोग शादी शादी कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मेरी बीवी ऐसी आ जाए कि हमें ही तुम लोगों से दूर कर दे तो। नहीं बेटा, सभी लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं। देखना, मैं अपनी बहू को देख सुनकर पता लगाकर एक अच्छे घर से लाऊंगी जो लाखों में एक होगी और तो अब परिवार को लेकर चलने वाली होगी। अरे चाची प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा, बैठो। अरे घर से गुजर रहे थे, मुझे चाची का हालचाल लेके चले। हमें लगता है माँ बेटे में किसी गंभीर विषय की चर्चा हो रही है। अरे नहीं बेटा बैठो, मैं तो तुम्हें बुलवाने ही वाली थी। अपने दोस्त को समझाओ कि वो शादी कर ले। अब तुम देख ही रहे हो, मेरी उम्र हो गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। अच्छा, अब तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। बस ठीक है। यार देखो, बात तो चाची की एकदम सही। मेरी बात मानो, एक अच्छी सी पढ़ी लिखी समझदार लड़की से शादी करो। अरे घर खुशियों से भर जाएगा। अरे ऐसी लड़की का पता भी तो लगना चाहिए जो माँ एवं पिंटू का ध्यान रखे एवं परिवार को लेके चलने वाली हो ना। पंडित जी से मुलाकात हुई तो अपनी ही बिरादरी में एक लड़की की शादी के लिए बता रहे थे। अरे किसके बारे में चर्चा हो रही है बेटा? अरे चाची, पहले चाय बनते गर्मा गरम। चाची के हाथ की चाय का तो कोई जवाब ही नहीं। चाची, मनोज शादी के लिए तैयार हो गया है। हाँ, मेरा लाला तैयार हो गया। देखना, अब मेरे घर भी बहू आएगी जिसे मैं बेटी की तरह रखूंगी। अब मेरी प्यारी सी भाभी आएगी। हे भगवान, जल्दी से एक अच्छी सी भाभी देना। तो बेटा रमेश, देर किस बात की? पंडित जी को फोन करके यहीं पर बुलवा लो। कब सही कह रही हैं आप, अभी बात करते हैं। हेलो, हाँ पंडित जी रमेश बोल रहे हैं। हाँ राम राम। अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ कहाँ है? हेलो, हाँ अरे हम यही मनोज के घर आए थे। हाँ अरे पंडित जी, उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी तो एक लड़की के विषय बता रहे थे शादी के लिए। हाँ अरे मनोज के लिए यही है। अरे तो बड़ी देर किस बात की, 2 मिनट आ जाइए, बात हो जाए। आ रहे हैं। अरे आइए आइए पंडित जी। अच्छा अच्छा बेटा। पंडित जी, और बताओ, सब कुशल मंगल है ना? अरे सब कुशल मंगल पंडित जी, सब कुशल मंगल। पंडित जी, आपसे मुलाकात तो शादी के लिए आप चर्चा कर रहे थे लड़की, वही अपने मनोज के लिए जरा बताइए उसके बारे में। अरे वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान से है। उसके पिताजी किसी से अच्छा सकता है हमारे पास। बैटरी खत्म हो गई। अरे ला बेटा, मुझे भी तो दिखा। अरे कितनी सुंदर फोटो है, नजर न लगे। पर पंडित जी, वो लोग मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार तो हो जाएंगे? हाँ बहन जी, आप लोग सिर्फ पसंद करो। अच्छा हुआ आज मेरा विद्यालय बंद था,
तभी तो मैं भाभी के फोटो अच्छे से देख पाया। क्या पढ़ाई लिखाई कर अपनी मनोज? देख यार, इतनी सुंदर लड़की है, अब जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दे। अरे जल्दी बताओ, पसंद है कि नहीं? अरे जब आप लोग को पसंद है और ठीक लग रहा है तो मेरी भी मंजूरी है। मैं कल ही जा हाँ पंडित जी। आप कैसे पकड़े हैं? पंडित जी, दक्षिणा जितनी मर्जी दीजिएगा, लेकिन शादी जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। अच्छा चाची, अब आज्ञा दीजिए, हम भी चले। आते रहना बेटा। अरे अब तो आना जाना लगा रहेगा चाची। आपकी गर्मा गर्म चाय पीने का मौका मिला ही है। क्या है? राम राम पंडित जी, आइए आसन ग्रहण कीजिए। सीमा बेटा, जी पिताजी। देखो पंडित जी आए हैं, इनके लिए चाय पानी लाओ। अभी लाए। तो पंडित जी बताइए कैसे इधर आना हुआ? और सब तो बढ़िया है सेठ जी। बैद जी, हाँ बोलिए। वो उस दिन जो आप सीमा बिटिया की रिश्ते की चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया, लड़का बहुत ही अच्छा है। हाँ पिताजी, माँ है एक छोटा सा, बड़ा ही छोटा और सुखी परिवार है। अच्छा, हाँ, और जानते हैं 10 बीघा जमीन है। 10 बीघा? हाँ, वो भी हाईवे पर। हाँ, और लड़का अच्छा खेती बाड़ी कर लेता है, साथ ही साथ पढ़ा लिखा समझदार और बड़ा ही विभाग कुशल है। हाँ, मेरी माँ उस घर में बहुत खुश है। देखिए, लड़का तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन पंडित जी वे लोग शादी के लिए तैयार हैं क्या? हाँ हाँ, लड़की उन लोगों को बिल्कुल पसंद है। और एक बात और, दहेज की कोई मांग ही नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बहू चाहिए। सीमा बेटा, जी पिताजी। देखो फोटो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, तुम्हें पसंद हो तो बता देना, जब तक हम और पंडित बाहर से खूब बनाते हैं। अरे दीदी, मैं भी तो देखूं, जीजा जी कैसे हैं? अभी फोटो फट जाएगी। हारी शर्मीली, फोटो बढ़िया आएगी। क्या मतलब, क्या जी तुम्हें पसंद है? चुप कर ले। दीदी, जीजा जी तो मस्त लगते हैं, एकदम हीरो की तरह लगते हैं। बस एक चीज की कमी है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन कोई नहीं, काम चला लिया जाएगा। पिताजी पिताजी, हाँ बेटा। दीदी को लड़का पसंद है। अच्छा पंडित जी, सीमा को लड़का पसंद है तो कोई शुभ मुहूर्त देखकर रिश्ता करा ही दीजिए। क्यों नहीं? जब लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की पसंद है, तो देर किस बात की? तुरंत देखे देता हूँ।
हाँ बैठिए। हाँ हाँ बोलिए। अगले महीने की 12 तारीख को जी जी। शादी के लिए बहुत ही सुंदर है। अच्छा। बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। आप ऐसा कीजिए, इधर शादी की पूरी तैयारी कीजिए, मैं इसकी सूचना पर पक्ष को देता हूँ। ठीक है पंडित, प्रणाम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायोतनो हरि। विवाह संपन्न हुए और नव वर वधू बड़ों का आशीर्वाद लें। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सास तो अपना बाबा अपना देवर दिखाई। सुनाई नहीं पड़ रहा है? हाँ माता जी। अरे कैसी सफाई की है? चारों तरफ गंदगी ही पड़ी हुई है। भाभी भाभी, आपने मेरे स्कूल के कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए? मैंने अपना कपड़ा खुद प्रेस कर लो। मैं नहीं करूंगी। और हाँ मम्मी जी, मैंने घर की सफाई कर दी। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो खुद कर लीजिए। अच्छा, तब तुम्हारा इतना मन बढ़ गया है? वो इतना छोटा है, कैसे करेगा? मैंने सब करने का नहीं ले रखा है, जो दिन भर काम करती रहूं। और हाँ मम्मी जी, अब जा रही मैं अपने सहेली से मिलने। आने दो मनोज को, बताती हूँ सब उसे मैं। खान बनाएगा। अरे एक गिलास पानी देना। वो महारानी तो बाहर गई हुई है सैर सपाटा करने। देख बेटा, उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको समझा दे। उसने मुझसे खूब लड़ाई की और पिंटू को भी डांटा। उसके कपड़े भी नहीं प्रेस किए। देखो माँ, अरे उसका मन ठीक नहीं होगा तो नहीं की होगी, और ऐसे कोई बाहर काम होगा तो इसलिए गई होगी। चढ़ा लो सर पे, अब तुम भी बदल गए हो। ये क्या बोल रही हो माँ? सच ही तो बोल रही हूँ। अब तू भी तो बीबी का गुलाम हो गया है। भैया, आज भाभी ने मेरे स्कूल के कपड़े प्रेस नहीं किए, टिफिन भी नहीं बनाया, और तो और मेरे को डांटा भी। हाँ हाँ, सब सुन रही हूँ। मैं यहाँ नौकरानी बन के नहीं आई हूँ जो सबकी फरमाइशें पूरी करती अरे हूँ। चुप भी हो जा। एक तो दिन भर काम करके थके हारे घर पे, कि घर पे आने के बाद सुकून मिलेगा। मुझे तो घर पे भी सुकून नहीं है। कहाँ से मैं शादी करके परिवार के पचड़े में फंस गया हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मेरा कोई जिंदगी ही नहीं बचा। देख बेटा, समझा दे इसको। इसके तेवर बदलते जा रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा इस घर के लिए। ठीक है माँ, ठीक है, समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब से मोबाइल ला कर दिए हो, सारा दिन महारानी मोबाइल पे लगी रहती है। पता नहीं किससे घंटों घंटों बतियाती रहती है। अगर कुछ कहो उनसे तो लड़ने लगती है। देखो माँ, अरे उसका भी तो कोई अपना जीवन है ना। कभी कदार अगर दोस्त यार से बात ही कर ली तो क्या दिक्कत है। ऐसा करो माँ कि जाओ और तुम भी आराम करो। और हाँ पिंटू, तुम्हें भी स्कूल जाना है ना, जा सो जा। मना कर रहा था जो शादी मत कराओ, मेरा भी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो, अपनी बूढ़ी माँ को समझा लो, बात बात में टोका टाकी ना करा करे। आज फोन पर मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, उल्टा सीधा बोलने लगी। दोस्तों में मेरी क्या इज्जत रह गई? देखो, वो मेरी माँ है, ठीक है, तुमको उसके साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, और ज्यादा बकवास मैं नहीं सुनूंगा। हाँ, मैं ही बूढ़ी हूँ ना, सब मेरी ही गलती है। जब मेरा साथ देना ही नहीं था तो मुझसे शादी करके क्यों लाए? मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो आपसे शादी हो गई। देखो मैं थका हूँ, जा रहा हूँ सोने। तुमको जो सोचना है सोच भी।
मनोज, घर गए, चाची से पूछे तो पता लगा कि तुम खेत में आ गए थी सुबह सुबह। क्या बात है दोस्त, बड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, कल माँ और तुम्हारी भाभी में कहासुनी हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किसका साथ दूं। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गया रमेश। अगर माँ को कुछ कहो तो कहती है कि तुम तो बीवी का ही पक्ष लोगे, अगर बीवी को कुछ कहो तो कहती है कि मेरा तो किस्मत ही खराब था जब तुमसे शादी हो गई। अरे यार, ये तो घर घर की कहानी है। इसीलिए तो कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो न खाए वो भी पछता है। अरे तनाव मत लो यार, लड़कों की जिंदगी एक कचर लगी रहती है। जब से उसको मोबाइल खरीद के दिया हो ना, उसी मोबाइल में घुसी रहती है। घर के कामों में तो उसको मन ही नहीं लगता है। और तो और रमेश, मेरा छोटा भाई पिंटू है ना, अब तो उसको भी डांटने लगी। मोबाइल, अरे देखना आजकल भाभियां मोबाइल पे दोस्त बना लेती हैं, कहीं ऐसा ना हो। देखो रमेश, ज्यादा मजाक मत उड़ा, ठीक है? मेरा जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा भी हाथ है। और पूछूंगा उस पंडित जी को भी कि कहते थे लड़की तो बड़ी सुशील एवं संस्कारी लग रही है, घर को तो नरक बना के रख दी। क्या बताओ रमेश, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं, किसको समझाऊं, कौन समझेगा मेरी स्थिति को। कोई नहीं समझेगा तुम्हारी, कोई नहीं समझने वाला। लड़कों की जिंदगी ना मंदिर का घंटा होते हैं लड़के, उन्हें चारों तरफ से लोग बजाते हैं। लोग कहते हैं कि एक लड़कों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जानते हो मनोज, वास्तव में एक लड़का माँ बाप परिवार रिश्तेदार की जिम्मेदारियों के बोझ तले घुट घुट कर जीता है यार। अरे उसका जीवन तो वही समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता दोस्त, कोई नहीं होता। राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है रमेश, चलते हैं। चाहे जितना सफाई करो, इस कुड़िया को तो सफाई लगता ही नहीं है। ओ पिंटू, हाँ भैया। इतना मायूस क्यों हो? भैया, आप जब आज सुबह खेत चले गए थे ना बिना खाना खाए, हाँ? तो माँ और भाभी में बहुत लड़ाई हुई थी, और तो और आज घर का खाना भी नहीं बना। क्यों सीमा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है क्या? आज घर में खाना क्यों नहीं बना? आप तो मुझे ही बोलेंगे ना, अपनी माँ से तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मैं ही बनाती हूँ इस घर के लिए ना। चली जाती हूँ इस घर को छोड़ के, देखती हूँ कैसे घर चलाते हो। रुको, खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाई तो इस चौखट के आगे अगर कदम निकल गया तो समझ लेना। अब देखता हूँ कि कौन आता है मायके से तुमको बुला के ले जाने। देख देख आ रही पीछे से। चल इस घर को छोड़ के, इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। देखते हो कैसे घर चलाते हो। मैं ही बनाती इस घर के लिए ना। अरे बेटा, अचानक आ गई, क्या हो गया? रो क्यों? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। समाजी का फोन। हेलो, हाँ दमाद जी,
खुश रहिए, खुश रहिए। क्या हो गया? सीमा यहाँ आ गई है और बहुत रो रही है। क्या हुआ? पूरी बात तो बताइए। ठीक है बेटा, मैं उसको समझाता हूँ। एक पत्नी के लिए उसके पति ही सब कुछ होते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। अपनी माँ के लिए क्या करूं मैं? कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ करके उस बुढ़िया से छुटकारा पाना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहती है ये बुढ़िया। पापा आते उन्हीं से बात करूंगी, वही मेरा साथ देंगे। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ तो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पापा, उस घर में बुढ़िया मुझे बहुत परेशान करती है। जब तक वो रहेंगी मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? वो तुम्हारी माँ की तरह है, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है। तो क्या तुम पति को छोड़ दोगी? अब वही तुम्हारा घर है। मैं उन्हें जहर देके मार डालूंगी। मुझे नहीं रहना उनके साथ। चंडालीन है वो, चंडालीन। आप मेरा साथ दीजिए पापा, वरना मैं ही मर जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुम उन्हें जहर देकर मारोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी। और हमें ये सब सही नहीं लग रहा है। मन को शांत करो और प्यार से वहाँ जाकर रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें मुझे कुछ नहीं सुना, मैं उन्हें जहर देकर ही मारूंगी। आप मेरा साथ दीजिए, नहीं तो मैं ही मर जाऊंगी। मुझे नहीं जाना उस घर में। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा यही जिद है तो मैं कुछ सोचता हूँ। वैद्य जी आए बेटी संग, बेटी के ससुराल। अब देखना बाप बेटी क्या चलती है चाल। पापा, जल्दी बताइए क्या हुआ? देखो बेटा, मैंने सोचा है एक ऐसा जहर बनाऊं जो धीरे धीरे असर करे और बुढ़िया 2 महीने में मर जाए, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और काम भी बन जाएगा। ऐसे में सर भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा जहर होता है पापा? हाँ बेटा, ऐसा जहर होता है जिसे धीमा जहर कहते हैं, जो धीरे धीरे असर करता है और एक दिन आदमी को खत्म कर देता है। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा पापा? जल्दी बताइए, मैं उस बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करूंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें 2 महीने का पुड़िया बनाकर देता हूँ। तुम रोज सुबह शाम बुढ़िया को एक पुड़िया खिलाना। और हाँ, ये ध्यान रहे किसी को शक न हो कि तुम उसको जहर दे रही हो, और बुढ़िया को भी नहीं। और जब तुम दूसरे महीने की आखिरी पुड़िया बुढ़िया को दोगी तो बुढ़िया मर जाएगी। तो मैं दवा बना लेता हूँ, तुम अपना सामान तैयार करो, मैं कल तुम्हें सुबह छोड़ आऊंगा। ठीक है पापा, लेकिन क्या वो लोग मुझे घर में घुसने देंगे? मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ, मैं सब सही कर दूंगा। ठीक है पापा, मैं अभी करती हूँ। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? पर क्या करूँ, मुझे माफ करना। अपने बेटी का साथ तो देना ही पड़ेगा। छोला बोरा टांग गया। बहन जी, मैं इसके तरफ से माफी मांग रहा हूँ। नादान है ये, गलती हो गई इससे, इसको माफ कर दो। एक बाप की मजबूरी को समझो। अगर इसको हम लोगों से दिक्कत थी तो आपको यहीं पर बुलाती, पर ये महारानी तो मना करने के बाद भी भाग गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तुम्हारा है ना, मौका दे दीजिए। आपको मौका नहीं दूंगी। और तुम जो उस दिन मेरे मना करने के बाद किस गुमान पे मैं चली गई थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं उस समय आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाई। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। चली जाओ मेरे नजर के सामने से, न तो मैं चली जाऊंगा। कम से कम तुम तो मुझे माफ कर दो। भाभी,
आप अपना सामान लेके कमरे में जाइए, मैं माँ और भैया को समझा लूँ। देखो बहन जी, बच्चों से गलतियां हो ही जाती है, इस बार इसको माफ कर दीजिए। अब से ये गलती करेगी तो बेशक आप इसको सजा दीजिएगा। अगर घर की इज्जत की बात ना होती बैठी तो मैं इसे घर में घुसने नहीं देती, पर क्या करूं, समाज का मुंह देखना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसे अपना लिया। और हाँ बहन जी, आपकी घुटनों का दर्द की दवा मैं सीमा बिटिया को दे दिया हूँ, रोज सुबह शाम लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। खाना क्यों नहीं खाए बेटा? बेटा, एक ही खाना टाइम खा लूँ। चाची प्रणाम। अरे मनोज कहाँ गए? वो खेत गया बेटा। अच्छा अच्छा। अरे मनोज भाई, क्या बताओ रमेश, आया था लेकिन माँ को दुखी देख के हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फिर से वापस चला गया। यार दोस्त, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ मित्र। भाभी इस परिवार को छोड़ के चली गई, इस हंसते खेलते परिवार में जहर घोल दिया। लेकिन दोस्त, अपने आप को संभालो यार, संभालो अपने आप को। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? बचपन से जिम्मेदारियों का बोझ खुशी खुशी उठाया, इसी सीधेपन का मुझे सिला मिला। रमेश, मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। देखो यार, अब तुम अपने मन में शक मत पालो। यार शक ये धीमा जहर होता है, ये आदमी को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देता है और उसे मार देता है। यार हो सकता है भाभी ने कुछ गलत किया ही ना हो। नहीं रमेश, मेरे मना करने के बाद भी उसने मैके चली गई। अरे यार मैके ही तो गई है, अपने ही घर तो गई है, कहीं और तो नहीं गई। देखो यार, भाभी को एक और मौका दो, अपने परिवार को टूटने से बचा लो मित्र। परिवार तो टूटने से बच जाएगा रमेश, लेकिन मेरे दिल में ये बार बार एक बात कचोटता है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों की। यार देखो, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है मित्र, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बात मेरी मानो, ठीक है? और अपने घर की स्थिति को संभालो। अब मैं भी चलता हूँ, ठीक है दोस्त? ठीक है रमेश। क्या है? खाना खा लीजिए। मुझे नहीं है खाना खाना। चलो तुम भी। बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूँ, पर खाने पर तो गुस्सा ना निकालिए। चली जाओ मेरे सामने से। खाना लेके आई। बाजी, दवा खा लीजिए। रहने दे, नहीं बाजी, टाइम दबा दी। मर जाने दे मुझे।
मन तो जाएगी ही भैया, धीमा जहर जो दे रही हूँ तुमको। लगे भाजी बाल बना दे। कहने दे, जरूरत नहीं है ना। मैं आपके लिए पकौड़ी बनाई हूँ, अभी लाती हूँ। नहीं खाना तेरे हाथ की पकौड़ी कड़ी। लीजिए माँ जी, पकौड़ी खा लीजिए। बोल दिया ना, पकौड़ी नहीं खानी है तेरे हाथ की। खा लीजिए ना माँ जी। बोला ना, नहीं खानी है। खा लीजिए माँ जी। रहने दे। बनाई तो अच्छा है। हाँ बेटू, आज मैं क्लास में प्रथम आया हूँ। बहुत अच्छा, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत तैयारी करके। अभी जाओ खेल लो, फिर मैं शाम को तुमको पढ़ाऊंगी, ठीक है? ठीक है भाभी। लाइए माँ जी, बाल बना दो। कहने देना, बोला ना बाल बनाने के लिए, रहने दे। लाइए बना दे। माँ जी, आपकी जब शादी हुई थी तो आप कैसे आई थी? उस समय कार कहाँ किसी को नसीब होती थी, डोली से आए थे। तो मजा तो बहुत आया होगा माँ जी आपको। अरे उसमें क्या मजा आया होगा, बल्कि डर ही लगा रहता था कि कहीं बाहर गिरा न दे। क्या आप इतनी भारी थी? अरे धक, मैं तो तुमसे भी कम होंगी और सुंदर भी थी। बेटा खाना क्यों नहीं खाया? मुझे नहीं है खाना खुना खाना। मेरे जीवन में जहर भर के तुम दोनों तो कल भैया कर रही हो। देख बेटा, अब कब तक ऐसे चलेगा? अब तो वो अच्छे से रह भी रही है और पिट्टू का खूब ख्याल भी रख रही है, वो अच्छे से पढ़ा भी रही है, जिसकी वजह से वो कक्षा में प्रथम भी आया है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, मैं भी चलती हूँ। माँ सही कह रही है, सीमा तो अब सबसे मिलजुल के भी रह रही है। उसके पढ़ाने से पिट्टू भी कक्षा में प्रथम आया है। शायद मेरे ही अंदर धीमा जहर घुल गया है, जो कि मैं उसको अपना नहीं पा रहा हूं। लेकिन इसे सपना समझ के हमें भूल ही जाना चाहिए। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी यही अच्छा होगा। यही सही होगा। अब तो बस 5 दिन की गुड़िया बची है। 5 दिन में तो गुड़िया पढ़ ही जाएगी। फिर पिट्टू को भी छात्रावास भेज दूंगी। उसके बाद तो इस पूरे घर में मेरा ही राज होगा। बहू, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है माँ जी? माँ जी, कंगन, ये तो बहुत सुंदर है। आप कहाँ से लाई हैं? अरे मैं बहुत दिनों से
पैसे जोड़ जोड़ कर तुम्हारे लिए बनवाई हूँ। तुम्हें पसंद तो है? हाँ माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है। आप मेरी अच्छी बात है। अरे तू भी तो अच्छी वाली बहू बेटी है। माँ के गुजरने के बाद माँ की कमी बहुत थी, पर अब वो तो नहीं मिली हो गई। क्या बात है, सास बहू में बड़ी प्यार चल रहा है। देख बेटा, अब मेरी बेटी की कमी भी पूरी हो गई। अच्छा, अच्छा बहू, मैं टहल कर आती हूँ। अरे अब तो बस 2 ही गुड़िया बची है। 2 दिन में तो सासू माँ मर ही जाएंगी। अरे नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? माँ जी के शरीर में तो दिमाग फैल गया होगा, लेकिन मैं अब उनको मारना नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ मैं? अब तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहने लगी है। कैसे बचाऊं माँ को? पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा, अब 2 ही गुड़िया बची है। आप जल्दी से आ जाइए पापा, माँ को बचा लीजिए। अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहने लगी है। अब मैं उनके साथ माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। आप जल्दी से आ जाइए पापा, माँ को बचा लीजिए। बहू, मैं टहल कर आ गई। ला मेरी दवा ला। माँ जी, दवा तो नहीं मिल रही है। अरे वो तो बहुत अच्छी वाली दवा थी, यहीं कहीं पे होगी। अब तो केवल 2 ही दिन खानी है। अब तो मेरे घुटनों का भी दर्द ठीक हो गया देखो। अच्छा तुम ढूंढ लो, यहीं कहीं पे होगी। तब तक मैं खेत से आती हूँ। ठीक है माँ जी। कैसे बताओ माँ को कि ये दवा नहीं, धीमा जा रहा है। पापा भी नहीं आ रहा है। कैसे बचाओ कर माँ को? क्या करूं? पापा जल्दी से आ जाओ। बेटा, सीमा बेटा, मैं आ गया बेटा। बताओ क्या हुआ? पापा कुछ करो, माँ को बचा लो। अब बचाना मुश्किल है। वो धीमे जहर की पुड़िया पूरे शरीर में फैल गई है। अब कोई उपाय नहीं हो सकता। पापा कुछ करो, पापा माँ को बचा लो। मैं उनके साथ माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। तुम तो उनको मारना चाहती थी, तो अब क्या हो गया? अब मुझे समझ में आ गया है पापा कि माँ क्या होती है, पति क्या होता है, परिवार क्या होता है। कृपया उनको बचा लीजिए। मैं उनके साथ माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। मैं तो पहले ही तुम्हें समझाया था कि परिवार से मिलजुल कर रहने में ही खुशी मिलती है। तब तो तुमको समझ नहीं आया था। उस समय मैं गुस्से में थी पापा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर आप परिवार को प्यार करोगे तो परिवार भी आपको सलाखों पर बिठा के रखेगा। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम परिवार की अहमियत को समझ गई हो। लेकिन आप कुछ कर क्यों नहीं रहे पापा? मर जाएंगी वो, बचा लीजिए उनको। बेटा, वो दवा धीमा जहर का नहीं था। वो दवा घुटने की दर्द की और ताकत की थी। या तो तुम इसे प्यार की पुड़िया भी कह सकती हो। मतलब कि वो घुटनों की दर्द की और ताकत की दवा थी, जिससे माँ जी का घुटनों का दर्द ठीक हो गया। वास्तव में आप बहुत अच्छे पापा, जो मेरे जैसे ना समझ को समझाने के लिए आपने इतना अच्छा तरीका अपनाया। मैं अभी माँ को खिला के लाती हूँ। मैंने तो अपनी बेटी का घर टूटने से बचा लिया धीमा जहर देकर, पर सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसका एक ही उपाय है कि परिवार में
खुशियां बांटे, मिलजुल कर रहे और छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें, जिससे कि खुशहाल जीवन व्यतीत हो सके।